नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका सेक्स एजुकेशन एंड योर क्वेरीज के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, बदलते जमाने के साथ साथ स्त्री पुरुषों के सेक्सुअल रिलेशनशिप में भी काफी बदलाव आया है। वो समय गया जब स्त्रियां अपनी सेक्सुअल फैंटेसीज को, सेक्सुअल प्लेजर को अपने पति के ऊपर निछावर करती थीं। कभी उन्होंने उनसे डिमांड नहीं की, चुपचाप सहती थीं। लेकिन आज जमाना बदल गया है। औरत और मर्द कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब देखा जाता है बहुत सारे केसेस में कि डिवोर्स हो जाती है और उसका कारण पति का पत्नी को संतुष्ट ना कर पाना। अब बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखे गए हैं जिसमें कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हम देखते हैं कि सोसाइटी में बुरी तरह पनप रहे हैं। इन्हीं मुद्दे पर हम आज इस एपिसोड में बात करेंगे अपने एक्सपर्ट डॉक्टर एस.के. जैन से। सृष्टि के आरंभ से ही मनुष्य की चाहतें, उमंगें और जरूरतें उसके साथ चली हैं। इन स्वाभाविक जरूरतों में सबसे प्रमुख है सेक्स, यानी एक आनंदपूर्ण सामाजिक जीवन। इसलिए जरूरी है कि हमें सेक्स के प्रति सही जानकारी मिले और गलत उपायों से हम अपना जीवन नष्ट ना करें। कुछ इसी तरह का कार्य कर रहे हैं इस विधा के पुरोधा भारत के शीर्ष साइकोसेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर एस.के. जैन। आपने सन 1974 में लखनऊ विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ आयुर्वेदा विद मॉडर्न मेडिसिन एंड सर्जरी की उपाधि प्राप्त की। इसी के साथ आपने अपने टैलेंट और लगन के बलबूते पर लंदन से MRSH जैसी प्रतिष्ठित संस्था की सदस्यता प्राप्त की। डॉक्टर एस.के. जैन ने प्राचीन आयुर्वेद पद्धति के साथ आधुनिक चिकित्सा प्रणाली का मिश्रण करते हुए बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की। इस क्लिनिक के द्वारा एक ही छत के नीचे प्राचीन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी द्वारा आम लोगों को उनकी सेक्स समस्याओं से मुक्ति देते हैं। और इस कार्य में डॉक्टर जैन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देती है उनकी मेहनती व सेवाभावी रिसर्च टीम। डॉक्टर जैन को इन्हीं प्रयासों के कारण अनेक बार कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर एस.के. जैन एक ईमानदार, सफल तथा विश्वसनीय व्यक्तित्व हैं। आप मानव समाज के लिए एक वरदान हैं। डॉक्टर जैन के लंबे अनुभव का लाभ लाखों लोगों ने लिया है और अब बारी है आपकी। आइए स्वागत करते हैं फेमस साइकोसेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर एस.के. जैन साहब का। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। You're welcome। डॉक्टर साहब, बात हो रही है कि जो महिलाएं हैं, जो फीमेल काउंटर पार्ट हैं, वो सेक्स के प्रति काफी जागरूक हो रही हैं। बहुत अच्छी बात। आपका क्या कहना है इस बारे में? आपके पास जो फीमेल आती हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेके, तो क्या वो पूरी तरह खुलती हैं या क्या आपका क्या तजुर्बा है इस बारे में? जी, देखिए, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि परिवर्तन जीवन का, सृष्टि का नियम है। आज के दौर में ये परिवर्तन अधिकांशतः देखा गया है कि पहले के दौर में जो समस्याएं स्त्रियां अपने दिल ही दिल में रख के और काफी डिप्रेशन में आ जाती थी, आज वो खुल के बात करने लगी हैं, उसके बारे में पूछने लगी हैं कि डॉक्टर मेरी ये प्रॉब्लम है या मेरे हस्बैंड के अंदर ये प्रॉब्लम है, मुझे क्या करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि ये एक अच्छा दौर है और इस प्रकार से स्त्रियों को जागरूक होना चाहिए जिससे उनके जीवन में खुशहाली हो और वो आगे बढ़े। जी हाँ, और डॉक्टर साहब ईमेल का सिलसिला शुरू करते हैं। जी, ये इसमें लिखा है कि डॉक्टर साहब, मैं बहुत ही पतली युवती हूँ, चेहरे पे रौनक भी बहुत कम है और शादी भी नहीं हुई है। उम्र इनकी है 26 साल और ये कहती है कि मुझे लगता है मेरी योनि से जो सफेद डिस्चार्ज होता है, क्या उसका कोई उपचार है? मैं उसके कारण काफी अपने आप को वीक महसूस करती हूँ और उसी के बारे में सोचती रहती हूँ। इस बच्ची की उम्र कितनी है? डॉक्टर, इनकी उम्र 26 साल है। अगर 26 साल की उम्र है तो इसमें आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। और जहां तक चेहरे की ब्यूटी से संबंध है तो उसके लिए यदि आप थोड़ा सा बैलेंस डाइट लेंगी, अपनी नींद का ख्याल रखेंगी, हमेशा याद रखिए कि आहार और निद्रा जो है वो स्वस्थ जीवन के लिए, स्वस्थ लाइफ स्टाइल के लिए बहुत जरूरी है। इन दैट यू हैव टू मेंटेन योर न्यूट्रिशियस डाइट, बैलेंस डाइट एंड एज वेल एज
टेक द प्रॉपर स्लीप ऑफ द मिनिमम 6 to 8 आवर्स। अगर इतना आप करते हो तो मैं समझता हूं कि आपको जो चेहरे की ब्यूटी वाली चीजें हैं, और आजकल तो काफी अच्छी अच्छी विधाएं आ गई हैं, आप उसका सहारा लीजिए और अपने चेहरे को ग्रेशियस रखिए, जिससे कि आपको जीवन में हमेशा एक अच्छा जीवन साथी मिले। और जहां तक अगर योनि मार्ग से वो श्राव जैसा मतलब सिक्रीशन, तो ये लेडीज में एक बड़ी आम प्रॉब्लम है और इसको लिकोरिया कहते हैं। और यदि लिकोरिया हो जाए तो इसमें कोई घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इसके लिए प्रॉपर आयुर्वेद के अंदर काफी अच्छी अच्छी दवाएं हैं। आयुर्वेद की सबसे बड़ी अगर विशेषता है तो वो ये है कि ये मर्ज को पूरी तरीके से जड़ से दूर करने में सक्षम है। भले ही महीने 2 महीने 3 महीने इलाज को जारी रखना पड़ता है, लेकिन ये कोई साइड इफेक्ट नहीं करती हैं और पूरी तरीके से इस चीज को कंट्रोल करती हैं। बेशक खाने पीने में थोड़ा सा खटाई, मिर्चा, गुड़, तेल से बनी हुई चीजें थोड़ा कम लेनी चाहिए। हफ्ते में 1 आध बार ली भी जा सकती है। आप चिंता न करें, बिल्कुल ठीक हो सकती है। जी हाँ, मुझे उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपनी समस्या को हमारे साथ शेयर किया। डॉक्टर साहब, एक और ईमेल है, लिखती हैं कि मेरी उम्र 31 साल है और मैं शादीशुदा हूँ, और मुझे मासिक धर्म के दौरान कमर में और पेड़ों में बहुत दर्द होता है, और इनकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो भी इरेगुलर रहती है। क्या करें? उम्र 31 साल है और बाई द वे आप मैरिड हो, और यदि बाई द वे कमर में या पेड़ू में आपको दर्द होता है, पेड़ू का मतलब पेट का निचला हिस्सा, पेट और योनि के बीच का हिस्सा, तो यू हैव टू मेंटेन, as I have told you previously about the nutrition, sleep as well. जब भी आपको मेंसेज हो तो आप पर्टिकुलर पेड़ू के हिस्से पे थोड़ा सा, वैसे तो नीम की पत्ती की सिकाई बहुत अच्छी मानी जाती है गर्म पानी के साथ में, लेकिन अगर बाई द वे अवेलेबल नहीं है कहीं तो यू कैन अप्लाई हॉट वाटर बैग। और यदि बाई द वे आप इस अपनी प्रॉब्लम को किसी भी स्त्री रोग विशेषज्ञ से परामर्श लेंगे, काउंसिल करेंगे, तो मैं समझता हूं कि आप ठीक हो सकती हैं। वैसे आयुर्वेद में भी इसकी काफी अच्छी दवाएं हैं जो इस चीज को जड़ से ठीक करने में सक्षम है। डॉक्टर साहब, अगला ईमेल, ये कहती हैं मैं 32 वर्षीय विवाहित युवती हूं, मेरे 2 बच्चे भी हैं, परंतु मैं शादी के पहले ही दिन से जो इनके वेजाइनल एरिया में लुब्रिकेशन की कमी से ये पीड़ित हैं, और उसी के कारण सेक्स के प्रति उदासीन रहती हैं। क्या करें? जो ये प्रॉब्लम है कि वहां पे उतना लुब्रिकेशन नहीं है, तो यदि लुब्रिकेशन की प्रॉब्लम है तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। और मार्केट में काफी अच्छे अच्छे इसके लिए जेल्स हैं, क्रीम्स हैं, आप किसी को भी अप्लाई कर लें, आपकी समस्या बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। फिर भी यदि कोई दिक्कत है तो आप किसी गायनिकोलॉजिस्ट से मिलिए, बेझिझक मिलिए। मैं समझता हूं कि आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगी, वो आपकी पूरी तरीके से केयर कर देगी। जी हाँ डॉक्टर साहब, इस जवाब के साथ ही वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, और हम डिस्कस कर रहे हैं फीमेल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को। और अगर आपकी कोई समस्या है तो आप बिना झिझके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं। अभी यहीं रुकेंगे और आपकी समस्याओं के साथ जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए सेक्स एजुकेशन एंड योर क्वेरीज। इस कार्यक्रम में अपना सवाल रिकॉर्ड कराने के लिए हमारा फोन नंबर है 09936604444। इसी नंबर पर आप हमें SMS भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है drskjainsolutions@gmail.com। यदि आप डॉक्टर साहब से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब की लखनऊ की क्लिनिक का नंबर है 0522-400-4444, या दिल्ली के क्लिनिक का नंबर 01169413553 पर संपर्क कर सकते हैं। आज की इस दुनिया में जब जिंदगी बिखर रही है, बेपनाह तमन्नाएं हर दिशा में भटक रही हैं, आरज़ुएं बेकाबू हो रही हैं, तब कहां हैं हम? कहां हैं हमारे सपने? कहां है हमारी सेहत? जनाब, इसी तसव्वुर को सामने रखकर हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी कामयाब शख्सियत से जिन्होंने सेक्स और जिंदगी, चाहत और सेहत को नई दिशा दी है। जी हां,
हिंदुस्तान के मशहूर साइकोसेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर एस.के. जैन। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम तब तक अवेयर ही नहीं होते हैं जब तक कि हम मर्ज की पूरी गिरफ्त में नहीं आ जाते। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन, भ्रांति तो मैं समझता हूं यही है। डॉक्टर एस.के. जैन, जिन्होंने बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड विधानसभा मार्ग लखनऊ को दिया एक नया आयाम, दिल्ली के करोल बाग क्षेत्र में बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड की ब्रांच के रूप में, जिससे न केवल दिल्ली, एनसीआर बल्कि पूरे भारतवर्ष और विदेशों से आए हुए मरीजों को अपनी यौन समस्याओं के लिए कामयाब इलाज पाने में न दूरी लगे न देरी। आज हमारे यहाँ पूरे भारतवर्ष से मरीज आते हैं और हम उन्हें वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं। साथ ही अनगिनत मरीज पूरी तरह से सेटिस्फाइड होकर जाते हैं। डॉक्टर नितिन रोगियों की मैरिज काउंसलिंग पर पूरा ध्यान देते हैं। डॉक्टर जैन का सपना है सेक्स संबंधी समस्याओं के लिए बेहतर इलाज का सही प्रबंध और मरीजों का धोखेबाजों और नीम हकीमों से बचाव। बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड करोल बाग, दिल्ली इसी सपने का एक हकीकत रूप है। सेक्स संबंधी किसी भी समस्या के विश्वसनीय एवं गोपनीय उपचार की सुविधा स्वयं डॉक्टर एस.के. जैन की देखरेख में यहां उपलब्ध है। सेहत, सेक्स और सुखी जीवन की आस, डॉक्टर एस.के. जैन का विश्वास। अगर आपकी सेक्सुअल जिंदगी ठहर जाए तो डॉक्टर एस.के. जैन की दिल्ली क्लिनिक पर आप दस्तक दीजिए। दरवाजा खुलेगा और आप पाएंगे खुशियों का गुलदस्ता लिए खड़ी है डॉक्टर एस.के. जैन की कुशल और क्वालिफाइड टीम। संपर्क करें बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, झंडेवालान मेट्रो स्टेशन के पास, आर्य समाज रोड, करोल बाग, दिल्ली। आप फोन कर सकते हैं इन नंबर्स पर 011-6941-3553, 099-3510-9999। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं drskjainsolutions@gmail.com। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सेक्स एजुकेशन एंड योर क्वेरीज विद डॉक्टर एस.के. जैन और हम डिस्कस कर रहे हैं फीमेल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को। डॉक्टर साहब, एक और महिला हैं, ये जानना चाहती हैं कि गर्भ धारण करने की सही उम्र क्या होती है? देखिए, गर्भ धारण करने के लिए मिनिमम वैसे तो 22 साल के पहले भी गर्भ धारण किया जा सकता है, लेकिन अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो औरत को अपने आप में थोड़ा जिम्मेदार भी होना चाहिए। लिहाजा 22 साल से लेके और मैं समझता हूं कि 35 साल की उम्र सबसे सेफ पीरियड माना जाता है, जिसमें बच्चे गोरे, सुंदर और स्वस्थ पैदा हों। और बाद बाकी अगर सेकंड फेज में 35 साल के बाद भी ऐसा देखा गया कि 45 साल तक यदि मेंसेज रेगुलर हो रहा है तो कंसेप्शन हो सकता है, गर्भाधान हो सकता है, लेकिन ज्यादा अच्छी एज जो है वो जो मैंने बताई है। जी हाँ, धन्यवाद आपका सवाल करने के लिए। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि गर्भधारण करने की जो आइडियल एज है वो है 22 साल से 35 साल तक। मुझे उम्मीद है कि आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई होगी। अगर आपकी कोई समस्या है तो हमें कॉल करते रहिए, हम आपकी समस्या को रखेंगे अपने एक्सपर्ट डॉक्टर एस.के. जैन साहब से। और डॉक्टर साहब, अगला ईमेल है, ये कहती है मेरी शादी को 2 साल हुए और मेरे पति कहते हैं कि प्रथम संभोग में ब्लड नहीं आया था। डॉक्टर साहब, बहुत ही इस तरह की प्रॉब्लम बहुत नॉर्मल है, खासतौर से जो पुरुष वर्ग है वो इस पर ज्यादा ध्यान रखता है। आगे कहती हैं कि वो मुझ पर शक करते हैं, मुझे क्या करना चाहिए? मैं चाहता हूं डॉक्टर साहब इनको भी आप संबोधित करें और इनके पति को भी यहां से कोई बात बताएं। बाय द वे, इसमें जो इस बच्ची की समस्या है तो मैं चाहूंगा कि ये अपने पति को इस मामले में कन्विंस करे, उसको बताए, जो मैं कहने जा रहा हूं उसे सुनवाएं उनको कि यदि बाय द वे प्रथम इंटरकोर्स में